In the previous lecture, we have covered our source encoding Shannon-Fano algorithm, right? Shannon-Fano algorithm के थ्रू हम किस तरह से अपने मैसेज सिग्नल्स को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, what is the code efficiency, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. Now in the similar manner, in the similar topic, अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं the same source encoding, but we will discuss the another important algorithm that is called Huffman coding with numerical examples. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर on source encoding by Huffman coding. So Huffman coding स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सेम क्वेश्चन लिया है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, एंड लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को किया था बाय यूजिंग अ Shannon-Fano कोड. नाउ दिस टाइम वी आर डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोड एंड दैट इज गिवन एज कंस्ट्रक्ट अ Huffman कोड एंड फाइंड इट्स कोड एफिशिएंसी, राइट? सो अगर मैं कोड एफिशिएंसी की बात करूं तो इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, ईटा इज कैलकुलेटेड बाय एंट्रोपी डिवाइड बाय वर्ड लेंथ, कोड वर्ड लेंथ, एवरेज वर्ड लेंथ जिसे हमने बोला था. सो अगर मैं यहां पे बात करूं एंट्रोपी, सो एंट्रोपी रिमेन्स सिमिलर एज वी कैलकुलेटेड फॉर द Shannon-Fano कोड आल्सो, राइट? तो अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटीज, एंड क्योंकि प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम है, सो जब हम यहां एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी जो हमने Shannon-Fano में भी सीखी है, राइट? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी वैल्यू माइनस साइन के साथ, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि Huffman कोडिंग के अंदर क्या चेंज होगा? Huffman कोडिंग के अंदर L चेंज होगा. जी हां, एक पर्टिकुलर मैसेज बिट को मैं कितने कोड वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज चेंजेस इन योर Huffman कोडिंग. सो प्रोसेस के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने यहां एग्जांपल ही लिया है. सो प्रोसेस के लिए सबसे पहली चीज है सेम थिंग जैसे हमने Shannon-Fano में किया था, Huffman के अंदर भी जो आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है सिंबल्स की, उन्हें आप लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. जी हां, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब 0.4 सबसे पहले, उसके बाद 0.19, देन उसके बाद हमारे पास है 0.16, देन 0.15 एंड 0.15, राइट? सो आई हैव अरेंज इन इट डिसेंडिंग ऑर्डर. देन वहां पे हम डिवीजन करते थे, यहां में डिवीजन नहीं करना, यहां हम नीचे के जो दो एलिमेंट हैं, जो भी हमारी नीचे की दो प्रोबेबिलिटीज हैं, इन दोनों का सम करेंगे, राइट? इन दोनों का सम कितना बनेगा? दैट इज 0.3. अब ये 0.3 इन वैल्यूज में कहां पे लाई करेगा? जी हां, इस 0.19 के ऊपर. तो उसी सेम सीक्वेंस में आपको इस सेकंड कॉलम अरेंज करना है, दैट इज 0.4. देन इन दोनों का जो सम होगा, दैट सम विल बी प्लेस्ड ओवर हियर, तो दैट इज योर 0.3. देन उसके बाद जो 0.19 है वो एक नीचे आ गया, और सिमिलरली 0.16 एक नीचे आ गया, राइट? तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द 0.6 एंड दिस इज द 0.9, right? So in this manner this graph is continued till the end. जो भी लास्ट पॉइंट है, जो भी लास्ट वैल्यू है, इन दोनों का सम करना है. अब इन दोनों का सम कितना बनेगा? नाउ 0.19 एंड 0.16 बिकम 0.35. तो वेयर 0.35 लाइज? जी हाँ, 0.35 0.4 से नीचे आएगा, तो सबसे ऊपर अभी भी आपका 0.4 है, उसके ऊपर हमारा 0.35 आ जाएगा, दैट इज द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, राइट? उसके बाद ये जो 0.3 है दिस विल बी डाउनवर्ड, तो 0.3 आपका नीचे आ गया, 0.4 हमारा स्टेट यहीं पे चल रहा है, राइट? सो ये हो गया. नेक्स्ट कॉलम फिर से वही सेम चीज. नाउ 0.35, लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज सम करेंगे, 0.35 एंड 0.3. नाउ इट इज 0.65, राइट? सो 0.65 विल बी ऑन द टॉप, दिस इज द 0.65, एंड 0.4 इज द बॉटम वन, क्योंकि ये इससे नीचे आ गया, राइट? और जब लास्ट में आप इन दोनों को सम करेंगे, देन यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, जिसको हमें यहाँ पे शो नहीं करना है. लास्ट रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है कि वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है, उससे कोई मतलब नहीं है. बट लास्ट रिजल्ट वैल्यू आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज 0.65.1, दैट बिकम 1.05, राइट? बट इस वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस वैल्यू का कहीं कोई रोल नहीं है. अब ये प्रोसेस करने के बाद कोड वर्ड्स बनाने हैं, तो कोड वर्ड यहां पे कैसे बनते हैं? तो अब अगर मैं बात करूं, ये जो हमने सम किया है, तो सम में ऊपर की साइड होता है 0 और नीचे की साइड होता है 1. सिमिलरली ये जो आपने सम किया, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. सम, दिस इज 0, दिस इज 1. ऊपर वाला पोर्शन 0, दैट मींस ये जो बिट है 0.35, इसके लिए कोडिंग क्या है? इसके लिए कोडिंग 0 है. और जो नीचे बिट है 0.3, इसकी कोडिंग क्या हुई? इसकी कोडिंग 1 हुई. एंड सिमिलरली 0.465 एंड 0.4 यहां पे एक एडिशन हुआ है, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, राइट? उसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं है. अब कोडिंग कैसे बनानी है? सो कोडिंग कैसे लिखूंगा? नाउ अब मुझे 0.4 का कोड लिखना है, राइट? सो 0.4 को देखिए, 0.4 यहां से स्टार्ट हुआ, हम यहां पहुंचे, फिर 0.4 यहां से स्टार्ट होके यहां पहुंचा, देन 0.4 इज ट्रांसफर टू दिस प्लेस, एंड देन 0.4 आउटपुट तक पहुंचने में, यानी इस लास्ट वैल्यू तक पहुंचने में इस कोड को फॉलो करता है, एंड द वैल्यू इज व्हाट? एंड द वैल्यू इज 1, राइट? सो 0.4 का जो कोड बना, दैट कोड इज बेसिकली, मैं कोड को इसी के साथ यहां पे लिख रहा हूं, दैट कोड इज बेसिकली 1, राइट? अभी मैं इस कोड में एक चेंज भी करूंगा. मैंने यहां पे आपको जो पाथ दिखाया है, बेसिकली वो पाथ के बाद जो कोड बनता है उसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं,
रिवर्स ऑर्डर मतलब आउटपुट एंड से स्टार्टिंग पॉइंट तक, राइट। तो जैसे हमने पॉइंट 4 के लिए लिखा है, इसमें केवल एक ही वैल्यू आ रही है 1, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब सिमिलरली पॉइंट 19 के लिए देखते हैं। जब हम पॉइंट 19 के लिए चेक करेंगे तो पॉइंट 19 गोज टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर, देन पॉइंट 19 इस ऊपर वाली वैल्यू पे है ना, तो इसका कोड क्या बन गया यहाँ पे 0, राइट। नाउ 0 इज फॉलोड टू दिस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 35 पे पहुंच गया, तो पॉइंट 35 का कोड क्या है, अगेन इट इज 0। उसके बाद फिर आप आगे पहुंचे पॉइंट 65, अगेन इट इज व्हाट, अगेन इट इज 0। तो दैट मींस इसका जो पॉइंट 19 का कोड हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 0 0 0। सो मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो द कोड बिकम्स 0 0 0। यहां पे भी कोई चेंज नहीं है, चाहे आप स्ट्रेट लिखें चाहे आप रिवर्स लिखें, बट ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू राइट द रिवर्स कोड, राइट। नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं पॉइंट 16। सो व्हाट इज द कोड फॉर 16? 16 यहां से पहुंचा, यहां आया, देन 16, अब 16 का कोड क्या है 1, ठीक है। देन उसके बाद हम फॉलो करेंगे पॉइंट 35 तक पहुंचे, पॉइंट 35 का कोड क्या है 0। देन उसके बाद फॉलो कर रहे हैं पॉइंट 65 पे पहुंचे, तो पॉइंट 65 का कोड क्या है 0। तो दैट मींस रिवर्स ऑर्डर में कोड है, हमने क्या फॉलो किया पॉइंट 16 के लिए 1 0 0। तो व्हाट इज द रिवर्स कोड? दैट इज 0 0 1, राइट। नेक्स्ट दिस पॉइंट 15, अगर आप इस पॉइंट 15 को देखेंगे तो दिस इज 0 से स्टार्ट होता है, तो 0। देन उसके बाद ये यहां पहुंचता है पॉइंट 3, यहां पे कोई कोड नहीं है। देन उसके बाद ये पॉइंट 3 यहां पहुंच गया, देन पॉइंट 3 का कोड है 1, तो 0 देन 1 के बाद फाइनली आप पॉइंट 65 पे पहुंचो, दैट कोड इज 0। तो व्हाट इज द रिवर्स कोड? दैट बिकम 0 1 एंड 0। सो दिस बिकम 0 1 एंड 0। वहीं पे आप इस नीचे वाले पॉइंट 5 को देखेंगे तो ये स्टार्ट हुआ है 1 से, तो 1 के बाद यहां पे गया पॉइंट 3, दिस इज अगेन 1, इसके बाद पॉइंट 65 पे गया, दिस इज अगेन 0। तो व्हाट इज द रिवर्स कोड? दैट इज 0 1 1। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हफमैन कोडिंग कि लास्ट की हमेशा दो प्रोबेबिलिटी को सम करिए, उसे नेक्स्ट कॉलम में एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर जहां पे भी वो लाई कर रही है वैल्यू वहां पे रख देंगे। उसके बाद फिर से जो दो नीचे प्रोबेबिलिटी है उनको सम करते जाना है, और ये प्रोसेस लास्ट तक आपका कंटिन्यू हो जाएगा जब तक आप पे सिंगल वैल्यू रिमेन नहीं हो जाती इनसाइड योर कॉलम। और उसके बाद सबके कोड असाइन करने हैं, कोड हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं। सो नाउ आई गेट दिस कोड, और कोड से जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी एंट्रोपी सेम रहने वाली है, बट कोड वर्ड लेंथ चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो यहां पे ये कोड मेरा 1 बिट के लिए आ रहा है, बाकी अदर कोड 3 बिट के लिए है। तो व्हाट इज द कोड वर्ड लेंथ? कोड वर्ड लेंथ सेज 1 into 0.4, then 3 into this 3 into 0.19, this 3 into 0.16, this 3 into 0.15, this 3 into 0.15। तो सिंपली पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी L की, राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? सो L बिकम्स, जब आप पूरी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो L बिकम्स 2.35। एंट्रोपी बिल्कुल सेम है क्योंकि ऑलरेडी हम क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं। 0.4 log base 2 प्रोबेबिलिटी माइनस log प्रोबेबिलिटी log base 2 प्रोबेबिलिटी, वही सेम वैल्यू कैलकुलेशन, यू विल गेट 2.2281 बिट्स पर मैसेज। एंड दिस एंट्रोपी इज ऑल्सो बिट्स पर मैसेज, और यू कैन से बिट्स पर सिंबल या सैंपल। सो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी HX डिवाइड बाय L, देन आई गॉट द एफिशिएंसी दैट इज कॉल्ड कोड एफिशिएंसी इन केस ऑफ हफमैन कोड। एक और एग्जांपल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, उस एग्जांपल को भी यहां पे कर लेते हैं यूजिंग हफमैन कोड। तो दैट इज द क्वेश्चन, अ DMS सोर्स हैज 6 सिंबल विद प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.25, 0.2, 0.08, 0.05, 0.12। कैलकुलेट द कोड एफिशिएंसी यूजिंग द शेनन-फेनो कोडिंग एंड हफमैन कोडिंग। तो शेनन-फेनो ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, अब इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हफमैन की, राइट। सो फिर से मैं यहां पे वही बोलूंगा कि जो एंट्रोपी कैलकुलेशन है जैसे हमने सेम शेनन-फेनो में की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज कैलकुलेटेड एज 2.36 बिट्स पर मैसेज, या बिट्स पर यहां पे कितना है सिंबल है ना, तो दिस इज बिट्स पर सिंबल, ये सेम ही आने वाला है। वी हैव टू कैलकुलेट द कोड वर्ड लेंथ, कि कोड वर्ड लेंथ क्या है जिससे हमारी कोड एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। तो हाउ विल आई कैलकुलेट? तो सेम प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो 0.3, देन उसके बाद 0.25, देन उसके बाद 0.2, देन उसके बाद 0.12, देन उसके बाद 0.08 एंड देन उसके बाद 0.05। नेक्स्ट लास्ट की दो प्रोबेबिलिटी का सम किया, दिस इज 0.13। सो 0.13 कहां पे लाई करेगा जी? हाँ 0.3 यहां पे एज इट इज, 0.25 एज इट इज, 0.2 एज इट इज। नाउ इन दोनों का सम जो है वो यहां पे पहुंच जाएगा, दैट इज 0.13, और ये 0.12 आपका आ जाएगा नीचे, राइट। तो यहां पे 0, यहां पे 1। उसके बाद अब इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम करना है, तो 0.13 एंड 0.12 का सम दैट इज 0.25। तो 0.25 को कहां रखेंगे? सो 0.25 को रखेंगे 0.25 के नीचे ही, राइट। 0.25 अपनी जगह पे एज इट इज है, ये जो सम हो गया है इसे हमने नीचे रखा, और 0.2 हमारा नीचे आ गया, दिस इज अगेन 0 1। नेक्स्ट 0.25 एंड 0.2 का सम, दिस इज 0.45। तो वेयर इज द 0.45 गोज? जी हाँ 0.45 अब सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो दिस इज 0.45 लोकेशन। उसके बाद आपका 0.3 आ जाएगा, उसके बाद आपका 0.25 आ जाएगा।
नेक्स्ट इन दोनों का सम करेंगे तो ये दोनों का सम फिर से ऊपर जाएगा, दिस इज 0.55 एंड 0.45, और लास्ट में इन दोनों का सम होके यहाँ पे आ जाएगा 1, जिसकी मुझे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मेरा ये हो गया कि यहाँ मेरा प्रोसीजर टर्मिनेट हो गया, राइट। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, एंड ये 0 है, ये 1 है। अब हर एक वैल्यू का कोड कैलकुलेशन करना है। सो अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं, दिस इज 0.05 इसका कोड देख रहा हूं, तो दिस इज स्टार्टिंग विद 1 के बाद ये पहुंचा यहाँ पे, दिस इज 0, देन उसके बाद पहुंचा 0, देन उसके बाद ये पहुंचा 0.45 आएगा अल्टीमेटली यहाँ, तो दैट इज 1। सो व्हाट इज द कोड बिकम्स 1 0 0 एंड देन 1। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा 1 1 0 0 1, राइट। दिस इज द कोड फॉर 0.05। सिमिलरली 0.08 के लिए देखिए 0, देन उसके बाद 0.13 दैट इज अगेन 0, देन उसके बाद 0.25 दैट इज अगेन 0, दिस इज 0.45 एंड 0.45 आपका 1। सो 1 0 0 एंड 0, रिवर्स ऑर्डर इज 1 0 0 0, राइट। सो इसकी वैल्यू भी 4 हो गई, 4 बिट्स, इसकी वैल्यू के लिए भी 4 बिट्स हो गया। अब अगर हम 0.12 के लिए देखें तो 0.12 कहां जा रहा है, 0.12 यहां जा रहा है, यहां से हो गया 1 1 के बाद ये हो गया 0 0 के बाद ये हो गया अगेन 1, तो 1 0 एंड 1, तो इन रिवर्स ऑर्डर 1 0 1। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.2 के लिए जो कोड यहां पे बनेगा, दिस इज 1 1, 0.25 के लिए 0 1 एंड 0.3 के लिए दिस इज 0 0, 0.3 0.3 0.3 0.3 फिर फाइनली यहां गया, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो 0.3 बिकम्स 0 0, राइट। तो ये कोड वर्ड लेंथ आपकी आ गई, जिससे हम एवरेज लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल बिकम्स, अगर आप देखें ये तीनों कोड आपके 2 बिट में, राइट, तो इन तीनों का जो सम होगा वो इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम होगा 0.3 प्लस 0.25 0.55 प्लस 0.2 दैट इज 0.75, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर सकते हो 2, राइट, प्लस ये कोड आपका 3 में है तो 3 इंटू 0.12 रखना ही पड़ेगा, और प्लस ये दोनों कोड आपके 4 बिट में है तो 4 मल्टीप्लाई बाय दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी 0.13, इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द लेंथ वैल्यू इज इक्वल टू 2.38 बिट्स पर सैंपल, राइट, बिट्स पर सिंबल, जो यहाँ पे सिंबल्स हैं उन्हीं के बेस पे आपको लेंथ मिल जाएगी, राइट। सो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, और अगर ये क्वेश्चन पेपर में पुटअप होता है तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे, इससे इजी क्वेश्चन शायद ही आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। वैसे तो जैसे मैंने बोला था 5th यूनिट लेंथी जरूर है, बट टॉपिक्स यहाँ पे बहुत इजी भी हैं, तो अगर मैं इस यूनिट में ये टॉपिक की बात करूं तो सबसे इजी मुझे लगता है दिस कोडिंग एंड द कोड कन्वर्जन। सो नाउ वी हैव एंट्रोपी, वी हैव लेंथ, सो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हाँ, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईटा दैट इज इक्वल टू hx बाय l। सो hx की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी 2.36 इन द प्रीवियस लेक्चर एंड दिस वैल्यू इज 2.38। सो जब इसे सॉल्व करूंगा तो आई गॉट 0.99 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द एफिशिएंसी इन दिस क्वेश्चन, दैट इज द कोड एफिशिएंसी, राइट। So this is all about Huffman coding। अब हमारी सोर्स एनकोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम ट्रांसमिटिंग एंड पे सारा काम कर चुके हैं, हम मैसेज बिट को एनकोड कर चुके हैं। नाउ दिस एनकोडेड बिट विल बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर साइड। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सीखेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स क्या होते हैं, जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो क्या एरर कोड्स एरर जनरेट होती हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से कोड्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।